हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो गैंजिला प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के यूज़ के साथ हम लोग बैंक निफ्टी को आज एनालाइज करेंगे विद द एडवांस फिबोनाची स्ट्रक्चर के साथ। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी पर मैंने गैंजिला को हम लोग यूज़ करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पर हेक्साग्राम के जो डेट्स हैं यानी कि जो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग है उसका भी यूज़ करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को विद द फिबोनाची नॉलेज हम लोग इस पे देखेंगे कि क्या पैटर्न मार्केट में रिसेंटली बना रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों में एक क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम डब्ल्यूडी गैन जब यूज कर रहे हैं क्या फिबोनाची यूज करना मैंडेटरी है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मैंडेटरी कुछ नहीं होता और कंप्लीट इनफ भी कुछ नहीं होता। हम लोग एक बोलते हैं कोई एक स्ट्रैटेजी जो है वो 100% कैपेबल है ट्रेड करने के लिए। रिमेंबर द वर्ड ट्रेड। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि हेक्सागन की जो स्ट्रैटेजी है ये अपने आप पे 100% कैपेबल है कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने के लिए और पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। दैट इज 100% ट्रू, बट इट इज नॉट एवरी टाइम इनफ। ये बात आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। और एनी टाइम इन आवर ह्यूमन लाइफ नथिंग इज इनफ और नथिंग इज 100%। यानी कि कोई एक चीज के साथ हम लोग काम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से बिना कोई गैप के। जैसे कि मैं अगर हेक्सागन पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे अप्लाई करता हूँ तो विद द वेरी मिनिमम टू मिनिमम प्राइस एक्शन मैं बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड कर सकूंगा विद 70 टू 75% एक्यूरेसी। और अगर मैं यहाँ पर एलिए का भी यूज करूँ तो भी मुझे 70 टू 75% का ही एक्यूरेसी मिलेगा। बट द डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर टू थिंग्स आर द कॉन्फिडेंस। आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा जी हाँ, मुझे जो ट्रेड मिला है बुल साइड पे मिले हो बियरिश साइड में मिले हो वो हेक्सागन पैटर्न पे भी आ रहे हैं और मुझे वो ट्रेड जो है वो फिबोनाची पैटर्न पे भी आ रहे हैं। तो आई होप दैट बेसिक जो कन्वर्सेशन है वो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी लर्निंग पे। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। एंड दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू ड्रॉ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट हम लोग एक काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं गैंजिला के नंबर्स जो है वो एक बार मार्क कर लेता हूँ एंड आई एम पॉजिंग एंड रिज्यूमिंग द वीडियो वंस आई मार्क दोस नंबर। तो मैंने ये नंबर्स मार्क कर दिए हैं अभी। अब नंबर्स मैंने किस तरीके से मार्क किए हैं, जो ब्लैक में आपको दिख रहे हैं वो 3 डिजिट नंबर्स हैं इनटू 100। और जो रेड में मैंने मार्क किए हैं वो है 4 डिजिट नंबर यानी कि 45,007 हो गया। 457 इंटू 100। और जो 3 डिजिट है यानी कि 469 469 इंटू 100। तो ये नंबर्स हमने इस तरीके से मार्क कर लिए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, दिस इज द नंबर 49,000 53,000। तो 49,000 53,000 हमने मार्क किए हैं बाय यूजिंग द 2 डिजिट नंबर इनटू 1000। ओके, तो ये मैंने नंबर्स को मार्क कर लिए हैं। और वर्टिकल्स जो मैंने प्राइसेस को मार्क किए हैं वो हेक्सागन पैटर्न के जो टाइम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यानी कि 28 दिसंबर जो पिछले साल का हाई था वहां से मैंने मार्क करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड देयर इज द 3 डेट्स ऑन द 2024। वो है 16 मार्च, 2 जून, 28 अगस्त। अब 2025 के डेट आया नहीं है, सो वी डिड नॉट मार्क इट येट। अब ये जो नंबर्स मैंने मार्क किए हैं, अब देखिए जो फर्स्ट नंबर ऑफ द हेक्सागन पोजीशनिंग है वो आया है 15 मार्च को। तो 15 मार्च के पोस्ट 15 मार्च हमने कौन से प्राइस मिले हैं यहाँ पर। मार्केट क्लियर द इनसाइड बार फॉर्मेशन एंड द दोजी। तो इनसाइड बार के जो बॉटम है उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किए हैं। दोजी पैटर्न बने हैं, दोजी पैटर्न के बॉटम पे मार्केट में अकोमुलेशन है। और ये जो 45,700 के प्राइस है यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं, आलियर में ब्रेक किए थे। तो यहाँ पर हमें फिबोनाची प्राइस एक्शन और द और जो एलिट पैटर्न है वो फॉर्म होते हैं। किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो यू कैन सी। दिस इज द ए वी कैन मार्क एज अ सपोर्ट क्योंकि सपोर्ट जो है वो 45,000 47,000 पे बना है। सेकंड सपोर्ट जो बने हैं वो 46,900 पे हिट करके लोअर एंड पर आए हैं। तो इट फॉर्म द बी, दैट मीन्स द हायर बॉटम। एंड जो थर्ड सपोर्ट बने हैं वो अपने 45,700 के पास जाकर बने हैं।
यानी कि दिस फॉर्म द सी। सो थर्ड हायर बॉटम, तो प्राइस एक्शन क्या रूल के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है पैटर्न यहाँ पर, मार्केट वाज कंटिन्यूअसली रिकवरी। तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर रिकवर कर रहे हैं। ओके, तो जब मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर रिकवर कर रहे हैं एंड मार्केट फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को हिट किया, तो 1 2 3 एलियट वेव के पैटर्न क्या बोलते हैं हमें, कुछ इस तरीके के पैटर्न आपको एलियट वेव में देखने को मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। जब थर्ड पैटर्न को मार्केट थर्ड वाले जगह पर जब मार्केट ने अपने लेवल्स को हिट करते हैं और वहां से जो मार्केट में वी शेप रिकवरी आते हैं, और अगर मुझे ज्ञान पता है तो मुझे पता चल रहा है कि 46,900 मार्केट में वी शेप रिकवरी पैटर्न को क्रिएट किया है। सो दिस इज द वी शेप रिकवरी पैटर्न। तो वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट में हमें यहाँ पर बाइंग ट्रेंड देखने को मिलता है। नाउ यू कैन सी मार्केट में कहाँ प्रॉफिट बुकिंग लेवल देखने को मिले हैं। 8,200 पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले हैं। 49,000 जो मेजर नंबर है, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले हैं। तो जब मार्केट ने 49,000 को हिट किए, तो वहाँ से मार्केट ने सडनली एक डाउनफॉल देखने को मिला। ओके, सो you can see this kind of pattern is always give us a clear picture in the market. Always this kind of pattern is giving a clear picture in the market. So we can identify, हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलियट वेव हमें यहाँ पर एक सिंपल बाइंग प्रोसीड्योर को फॉलो करवा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा जो पैटर्न है मार्केट में वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ इफ आई go to this, if I go to here, like if I go to there and draw the Gann angle, तो Gann angle अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो you can see the Gann angle also giving you the price that market ने 8/1 को हिट किया। 8/1 हिट करने के बाद मार्केट ने 8/1 के नीचे रिट्रेसमेंट किया, बट इट डिड नॉट ब्रेक द 4/1। तो 4/1 को बिना ब्रेक किए मार्केट अगर 8/1 के ऊपर दोबारा से हिट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो अभी बुलिश पैटर्न पे रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट मार्केट इज नाउ गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ द पुल बैक। तो यहाँ पर हमारे बाइंग जो है वो बनते हैं। जस्ट अ सेकंड। सो यू कैन सी दिस इज व्हाट वी आर करेंटली इन। तो यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर एंट्री बनता है। अब यहाँ पर जो एंट्री बनता है, इस एंट्री के बाद हमारा एग्जिट कहाँ पर बनेगा, जैसे कि हमने डिस्कशन की 49,000 पे एग्जिट बनेगा। अब एग्जिट बनने के बाद री एंट्री कहाँ पर बनेगा, 46,900। दिस इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। जियोमेट्री, प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। ओके, तो ये जो जियोमेट्री प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग मार्केट में बना, दिस एरिया, ये एरिया पे जियोमेट्री प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग बन रहा है। कैसे, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। देखिए 15 मार्च के जो रेंज है, उस रेंज के ऊपर मार्केट अभी स्टे कर रहे हैं। नाउ मार्केट रीटच द लेवल और रिक्लेम द प्राइस ऑफ 8/1। हम लोग यूजुअल केसेस में ये बोलते हैं कि मार्केट आपको दोबारा से मौका दे रहा है बाइंग के लिए। आपने सुने होंगे न्यूज़ चैनल्स पे, बुक्स पे पढ़े होंगे कि ऐसे-ऐसे जगह पर मार्केट जो है मार्केट दोबारा से मौका देते हैं कि आपको एंट्री मिल जाए यहाँ पे। तो वो कुछ ऐसा ही है जियोमेट्रिकल प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर मार्केट हिट करने के बाद मार्केट सडनली वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यहाँ पर, और मार्केट अपने 75% के जो रेंज है उसके ऊपर क्लोज दे दिए। So this is where we can re-enter. Again, we can book the profit at 49,000 if I want to. और 49,000 को ब्रेक करने के बाद मार्केट 49,500 पे जाकर इवनिंग स्टार बनाए। तो रिमेंबर टू एग्जिट द ट्रेड एट हियर। ऑलराइट, रिमेंबर टू एग्जिट द ट्रेड फ्रॉम हियर। नाउ once you exit the trade, you need to focus on the next V-shaped recovery. If you are in the bull trade, मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर मार्केट में एक इवनिंग स्टार बना था। इवनिंग स्टार के वजह से मार्केट में थोड़े से डाउनसाइड देखने को मिले, बट दिस वाज इन अ बुल ट्रेंड। एक बुल ट्रेंड के बाद एक जो प्रॉफिट बुकिंग होते हैं वो आना काफी अ, स्वाभाविक बात है, बहुत ही कॉमन चीजें हैं। बट वंस यू सी ये जो बियर ट्रेंड या फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो गए, मैं अगर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जो ट्रेड करूंगा वो डे चार्ट पे नहीं होगा,
वो आवरली चार्ट पे होगा, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर समय पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है। वो पार्ट मैं इस पर्टिकुलर लर्निंग में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कवर कर रहा हूँ कि जब बुल ट्रेंड चल रहा है, तो दोबारा बुल ट्रेंड में आप कैसे एंटर कर सकते हो। तो दोबारा बुल ट्रेंड के लिए आपको यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार मिले हैं आपको। मॉर्निंग स्टार जब मिले हैं, तो ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने हैं, ये प्रीवियस जो सपोर्ट थे, प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर बने हैं। तो ये हम लोग इन द इलियट्रिक पैटर्न हम लोग इसको स्मॉलर ए और बी से मार्क करते हैं। आपने देखे होंगे, आपने अगर कोई भी वेबसाइट पे या फिर कोई भी जगह पर एलियट वेव के मार्किंग देखे होंगे, तो आपने काफ़ी सारी जगह पर देखे होंगे कि स्मॉलर ए, स्मॉलर बी पे भी मार्किंग होते हैं। जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए, बी, सी वहाँ पर भी मार्किंग होते हैं। देन ब्रैकेट पे भी मार्किंग होते हैं। इसको बोलते हैं गैन जो एलियट वेव के जो बोलते हैं, एलियट वेव सर्कल के माइक्रो वर्जन। इसको यूजुअल केसेस में जो नाम होते हैं उसके मैं एक नाम दिखाता हूँ। ये होते हैं एक्चुअली यहाँ पर इम्पल्स, ये अपन नाम नहीं है, ठीक है। तो अब मान के चल सकते हो ये माइनर साइकिल्स है, ठीक है। एक्चुअली माइक्रो नहीं, माइनर साइकिल्स बोलते हैं इसको। बट एक समय के बाद आपको नाम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जस्ट मार्केट में एक साइकिल, उसके अंदर साइकिल्स, इस तरीके से आप मार्किंग करके चल सकते हो। बट दैट नीड टाइम, तो आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब जाकर आपको मास्टर आपका बन लिया। यहाँ पर जो पैटर्न बना है ए टू बी अब दोबारा से जब हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रीवियस एबीसी साइकिल है, उसके अंदर स्मॉलर ए टू बी है, और ये जो बी बना है, ये अपने सपोर्ट को नहीं टच किए हैं, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट से ये कम इफेक्टिव है, मतलब कम बियरिशनेस पे आया है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट में मॉर्निंग स्टार को कंफर्म कर दिए और आफ्टर 16 में जब मार्केट में अकोमोडेशन जोन बना है, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर हो सकते हो। अब यहाँ पर एंटर हो गए, तो टारगेट क्या बनेगा, वही 49,000। अगर 49,000 के ऊपर क्लोजिंग है, डेफिनेटली आप नेक्स्ट टारगेट के अवॉइड कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर समय पे फिबोनाची जे के जो एक्सटेंशंस है, वो काम में काफी आते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन ऑफ 1.272 इज अ मेजर पेयर इन दिस पर्टिकुलर जोन। ये मेजर पेयर है। अब 1.272 अचीव हो गए। याद रखिएगा, ये टिप मैं जो आपको दे रहा हूँ अभी, ये टिप नहीं है, एक्चुअली ये ट्रेडिंग पैटर्न है। जब भी मार्केट कोई एक मेजर लेवल पर पहुंच जाते हैं, ये 50,800 हो सकते हैं, 1.272 हो सकते हैं। अगर मार्केट में जो कैंडल क्लोज हो रहे हैं, इट कुड बी बुलिश और इट कुड बी बियरिश। अगर वो कैंडल के जो विक ज्यादा बिगर है अपने बॉडी साइज से, तो वहां पर तुरंत आपको 3.25, 3.20 तक एग्जिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप देख रहे हो मार्केट के बॉडी साइज जो कम हो रहे हैं, आपको समझना होगा मेजर लेवल पे जाने के बाद मार्केट जो है वो एक इंडिसिसिव जोन पे जा सकते हैं। जब भी मार्केट के बॉडी साइज नहीं बनते और जब मार्केट में वहां पर विक्स ज्यादा बनते हैं, मतलब कि इंट्राडे में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो चुके हैं, आइदर मार्केट वहां पर एक स्पेकुलेटिव जोन पे जा रहे हैं या फिर मार्केट वहां पर एक इंडिसिसिव जोन पे जा रहे हैं। दोनों वर्चुअली सेम ही है, बट एज फॉर द रिटेल ट्रेडर वो दोनों सेम ही होते हैं। आपको ये एग्जिट कर जाना है। इवन दिस वाज द नोन इवेंट, 4 जून एक नोन इवेंट था हमारे लिए, बट फिर भी हम लोग अगर चाहें तो इस पर्टिकुलर मेथड का यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हमने क्या देखा, मार्केट में एक बिगर डाउनफॉल आए, और उस जब भी मार्केट में मेजर मूव्स आते हैं, तो आपको 1 और 5 मिनट या फिर 1 और 2 मिनट के चार्ट पे आप इसी लेवल्स पर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट में हमने क्या देखा, 49,000 के ऊपर मार्केट में दोबारा से क्लोजिंग दे दी है। सो इन दैट केस मार्केट में जब मेजर मोमेंटम आ गए, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या बनेगा, 49,000 के ऊपर सीधा बनेगा 53,000, जो मार्केट में यहाँ पर आकर बना। एंड वंस मार्केट हिट द 53,000 लेवल, आपको वही इंडिसिसिव कैंडल के क्लोजिंग देखने को मिले। ऑलमोस्ट मार्केट में जो विक्स बने हैं वो 50% मोर बिगर है फ्रॉम द बॉडी साइज, अगर आप कैलकुलेट करें तो। देन इन दैट केस यू हैव टू एक्सिट फ्रॉम द ट्रेड। अब इसी तरह आप चाहे तो इस पर्टिकुलर सारे के सारे चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको सिंपल पैटर्न दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर जगह के, मतलब कि अभी मार्केट में जो लाइव मार्केट है, याद रखिएगा, जब तक कि ना मार्केट अभी 49,500 के ऊपर क्लोज नहीं होते, यू शुड नॉट ट्राई टू बाय द मार्केट सो फार। क्योंकि बहुत सारे समय मार्केट में हमने इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट को देखा कि मार्केट बुल जा रहे हैं, बियर जा रहे हैं। अभी मार्केट को जब तक कि ना 49,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिलता आपको, तब तक आपको मार्केट में बियरिश मान के चलना है। ओवर
ओवर हियर आप ऑप्शन डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हो। लास्ट 3 दिन में मार्केट में हमें बुल डेटा देखने को मिले थे, तो ऑप्शंस पे भी हमने बुल प्ले किए थे। आपको प्रीवियस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हो। राइट नाउ मार्केट में जो एक्सटेंडेड टारगेट है वो है 48,200 से लेकर 46,900 सो फार until and unless market break the 49,500 on the upward side. So that's it for today as of now from my end, and I will get back you to the next one.